धन और ज्ञान कैसे बढ़ता है। एक समय की बात है। महात्मा बुद्ध एक गांव के बाहर पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान में बैठे थे। उसी गांव में एक बहुत ही धनी सेठ रहता था। उसके पास अपार धन था, लेकिन मन में अशांति और भय हमेशा बना रहता था। दूसरी ओर गांव में एक गरीब युवक भी रहता था, जिसके पास धन नहीं था, पर वह शांत, संतुष्ट और जिज्ञासु स्वभाव का था। एक दिन सेठ बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान, मेरे पास इतना धन है, फिर भी सुख क्यों नहीं है? और यह बताइए कि धन और ज्ञान कैसे बढ़ता है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, सेठ, पहले यह बताओ, तुम धन को कैसे संभालते हो? सेठ ने कहा, मैं धन को जोड़ कर रखता हूं, किसी को देता नहीं। डर लगता है कि कहीं कम न हो जाए। तब बुद्ध ने पास खड़े गरीब युवक को बुलाया और उससे पूछा, तुम्हारे पास क्या है? युवक बोला, भगवान, मेरे पास थोड़ा अन्न और थोड़ी समझ है। जो मिलता है उसे जरूरतमंदों के साथ बांट लेता हूं। बुद्ध ने सेठ से कहा, यही अंतर है। जो धन बांटा जाता है वही बढ़ता है। जो धन केवल जोड़कर रखा जाता है वह भय को बढ़ाता है, सुख को नहीं। फिर बुद्ध ने ज्ञान की बात समझाई। उन्होंने कहा, ज्ञान भी धन की तरह है। यदि तुम ज्ञान को केवल अपने तक सीमित रखो तो वह बोझ बन जाता है, लेकिन जब तुम सीखते हो, समझते हो और दूसरों को सिखाते हो, तब ज्ञान कई गुना बढ़ जाता है। बुद्ध ने आगे कहा, धन परिश्रम, ईमानदारी और सही उपयोग से बढ़ता है। ज्ञान विनम्रता, प्रश्न करने और अनुभव से बढ़ता है, लेकिन दोनों का सही मार्ग है अहंकार से दूर रहना। सेठ की आंखें खुल गईं। उसने समझ लिया कि असली गरीबी धन की नहीं, बल्कि समझ की होती है। उसने उसी दिन से दान देना शुरू किया, लोगों की मदद की और बुद्ध के उपदेशों को जीवन में उतारा। कुछ समय बाद सेठ का धन भी बढ़ा और उसका मन भी शांत हो गया। उसने जाना कि धन बांटने से बढ़ता है और ज्ञान अपनाने से। महात्मा बुद्ध की यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा धन करुणा है और सच्चा ज्ञान जागरूकता। जब दोनों सही मार्ग पर चलते हैं तो जीवन स्वयं समृद्ध हो जाता है।